हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए लीफ स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ 50 mm wide and 8 mm thick plates. The spring has a span of 70 mm. Determine the number of plates required to carry a central load of 45 kilonewton. The maximum allowable stress in a plate is 200 megapascal. What is the maximum deflection under this load? मतलब डिफ्लेक्शन इस पे हमसे पूछा गया। अब आप गिवन डेटा पे एक बार नजर डाल दें। जो आपके पास गिवन डेटा है वो है आपका L 700 mm, W दिया है 45 न्यूटन, इसको न्यूटन में चेंज कर लीजिए 1000 मल्टीप्लाई करके। थिकनेस है 8 mm और ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है 200 मेगा पास्कल। बी फिफ्थ दिया है और ई दे दिया है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ प्लेट, सेंट्रल डिफ्लेक्शन एंड रेडियस आर की वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ प्लेट निकालते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू होती है सिग्मा इज इक्वल टू 3/2 WL एंड BT स्क्वायर। तो यहाँ से जो है सिग्मा की वैल्यू 200 मिला है आपको, W की वैल्यू है 45,000, L की वैल्यू है 700, N की वैल्यू आपको पता लगाना है, B की वैल्यू है आपको 50 mm एंड T थिकनेस है 8 mm, 8 का स्क्वायर। यहाँ से आया 73.83 नंबर्स, तो उसको अप्रॉक्स लिखें 74 प्लेट्स। ये हो गया। अब इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो बेंड हुआ होगा जिस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ये सारे के सारे लीफ से पूछे हुए, उसका कर्वेचर का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस निकालने का ये आपका फार्मूला बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ से R इज इक्वल टू होता है E बाई सिग्मा इंटू वाई। सिग्मा की वैल्यू y की वैल्यू T/2, सिग्मा की वैल्यू गिवन है 200 एंड E की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि E की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर नहीं दिया है तब भी आप एज्यूम कर लोगे। तो यहाँ से आपने सारे वैल्यू को पुट किया और ये आ गया 4 मीटर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंट्रल डिफ्लेक्शन 3/8 WL क्यूब 8 NBT क्यूब अपॉन E। यहाँ W की वैल्यू रखें आप, L की वैल्यू है 8 NBT क्यूब, N की वैल्यू आप जो निकाले थे 74, P की वैल्यू 60, T की वैल्यू 8, E की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³। यहाँ से आ गया सेंट्रल डिफ्लेक्शन, वो आ गया 12.73 mm जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीफ स्प्रिंग हैज ए 12 प्लेट ईच 50 mm wide and 5 mm thick, the longest plate being 600 mm long. The greatest bending stress is not to exceed 180 Newton per mm square and the central deflection is 15 mm. Estimate the magnitude of the greatest central load that can be applied to the spring. E की वैल्यू इसमें गिवन है आपको। तो आपको जो है W की वैल्यू आपको पता लगानी है कि W कितना होगा इसमें। तो W पता लगाने के लिए आप देखेंगे कि गिवन डेटा क्या है, किसके हेल्प से आप W निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो नंबर ऑफ प्लेट गिवन है आपको और वो आपको गिवन है नंबर ऑफ प्लेट आपको 12, बी जो फिफ्थ हो गई प्लेट की वो है 50 mm, थिकनेस ऑफ द प्लेट 5 mm, लेंथ ऑफ द प्लेट है 600 mm एंड जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक्सीड इसमें होगा वो 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया था और जो डिफ्लेक्शन है वो कह रहा 15 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और E की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन। तो सेंट्रल लोड आपको W पता लगाना है। तो सेंट्रल लोड W पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि बेस्ड अपॉन मैक्सिमम स्ट्रेस, क्योंकि आपको जो W होता है वो स्ट्रेस में भी एक W आता है। तो आप मैक्सिमम स्ट्रेस के बेस्ड पे देखेंगे W क्या होगा। तो ये फार्मूला है स्ट्रेस का 3/2 WL अपॉन NBT
स्क्वायर, यहाँ से जो है, यहाँ से आपने सिग्मा की वैल्यू रखी, डब्ल्यू पता लगाना है, एल की वैल्यू पता है, एन है 12, ये है 50, बी की वैल्यू, टी की वैल्यू है 5। यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 3000 न्यूटन, मतलब 300, मतलब 3 किलो न्यूटन। अब हम लोड बेस्ड अपॉन डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के बिहाफ पे जो है फार्मूला होता है 3WL3/8 NBT इंटू ई। यहाँ से देखेंगे हमारे पास कौन कौन से डेटा अवेलेबल है जिससे हम निकाल सकते हैं। तो चूंकि डिफ्लेक्शन आपको गिवन है 15, 3 डब्ल्यू नहीं पता है, एल क्यूब अपॉन 8 NBT³ इंटू ई। तो यहाँ से जो है डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 2861.11 न्यूटन, और पिछले केस में आई थी बेस्ड अपॉन, जब हम स्ट्रेस निकाले थे वो आई थी 3000 न्यूटन। तो ग्रेटेस्ट सेंट्रल लोड दैट कैन बी अप्लाइड विल बी लीस्ट वैल्यू फ्रॉम द अबव टू कंडीशन। तो मतलब कि डब्ल्यू की वैल्यू इतनी हो सकती है जो जिससे वो स्प्रिंग सेफ रहेगा। लीस्ट वैल्यू लेंगे हम तो होगा 2861.11 न्यूटन। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन है, a carriage spring is to be 500 mm long and made up of 10 mm thick steel plate and 60 mm broad. How many plates are required to carry a load of 6 kN without the stress exceeding 250 Newton per mm square? What would be the central deflection and the initial radius of curvature if plated straightened under the load? E की वैल्यू आपको गिवन। तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन आपसे पूछ रहा है और आपसे नंबर ऑफ प्लेट n की वैल्यू और सेंट्रल डिफ्लेक्शन डेल्टा की वैल्यू एंड इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो देखेंगे वो आप देखते हैं L की वैल्यू, गिवन डेटा देख लें। तो L की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, L की वैल्यू 500 mm, W की वैल्यू 6 न्यूटन में चेंज कर दिए। थिकनेस जो है कैपिटल टी नहीं होगा, स्मॉल टी 10 mm। स्ट्रेस दिया है 250 एंड विड्थ दिया है 60 mm और ई की वैल्यू है 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको फाइंड 3 चीज करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेट के लिए देखते हैं स्ट्रेस, चूंकि जो वैल्यू आपको गिवन है, तो स्ट्रेस की वैल्यू अगर गिवन है तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है 3/2 WL अपॉन NBT²। स्ट्रेस 250, W है 3000, L है 500, N पता नहीं है, B है 60 एंड T² मतलब 10 का स्क्वायर। यहाँ से N आ गया नंबर ऑफ प्लेट, 3 प्लेट लगेगा। इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आप करेंगे सिग्मा y इंटू E/R। यहाँ से R इज इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल E सिग्मा इंटू y की वैल्यू होगी T/2, E की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू 250। तो ये टोटल हो गया आपका 4000 mm मीन्स 4 मीटर। ये आ गया। सेंट्रल डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, वो भी सो सिंपल। सेंट्रल डिफ्लेक्शन के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 3/8 WL³ अपॉन NBT³ इंटू ई। तो यहाँ से W की वैल्यू आपको गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ प्लेट आपने निकाल ही लिया है, 3 प्लेट्स हैं, 3 आपने यहाँ पुट किया। 60 है B की वैल्यू, उसके बाद से जो है T की वैल्यू है 200, E की वैल्यू है 200 और T की वैल्यू है 10 पे क्यूब। तो टोटल ये हो गया सेंट्रल डिफ्लेक्शन, वो आएगा 7.8125 mm, जो इसका सेंट्रल डिफ्लेक्शन। रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर आ गया एंड नंबर ऑफ प्लेट इसका आ गया 3 प्लेट्स।